ए लिटिल यूज टेक्निक टू स्पीक इंग्लिश। इस वीडियो में मैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में बता रहा हूं जिसके बारे में शायद हम सभी को पता है, पर हम में से किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं जाता। हम बचपन से टेंसेस, मॉडल वर्ब्स और ग्रामर सीखना शुरू करते हैं, पर इंग्लिश नहीं बोल पाते, राइट? अब अगर टेंसेस और मॉडल वर्ब सीखने के साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस अगर हम वहां इंक्लूड कर दें, तो कभी भी किसी को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसको जरा एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? अगर ये आपने पहले सीखी होती तो कितनी आसानी से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, आप डे 1 से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं किस तरह से आप डे 1 से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। हमने यहां पे एक मॉडल वर्ब लिया है वुड। तो वुड का जो पहला यूज है टू ऑफर समथिंग। जैसे मैंने कहा वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सिट हेयर, क्या आप यहां बैठना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू मीट माई फ्रेंड, क्या आप मेरे फ्रेंड से मिलना चाहेंगे? ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये वुड का यूज समझ में आ गया है, कोई बुक पढ़ के, कोई यूट्यूब का लेक्चर देख के, या आपने टीचर से आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया, आपने उस तरह के और सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। कैसे? जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। वुड यू लाइक टू विजिट माई होम टाउन? वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक? वुड यू लाइक टू विजिट a foreign country? Would you like to sit here? Would you like to use this laptop? Would you like to have dinner with me? Would you like to teach mathematics? Would you like to see my boss? ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बोलेंगे, आप अपनी टंग को और अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर देंगे इंग्लिश बोलने के लिए। इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप हर एक मॉडल वर्ब के साथ, हर एक टेंस के साथ करते हैं और फिर आप बाद में इंग्लिश बोलते हैं, सामने वाले को ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है, हम बहुत अच्छे से किसी भी लेक्चर को देखते हैं, किसी भी टीचर को सुनते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम किसी के सामने इंग्लिश जाके बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस पहले से कर लें अच्छे से, जैसे आपने एक कंसेप्ट सीखा, उसको आप 20 बार बोलते हैं अलग अलग सेंटेंसेस बना के, तो वो एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, एकदम नेचुरल हो जाएगा आपका बोलना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। टू एक्सप्रेस योर विश। विश एक्सप्रेस करने के लिए जैसे मैं कहता हूं आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू बाय अ न्यू लैपटॉप, या आई वुड लाइक टू ईट सैलड, मैं सैलड खाना चाहूंगा। अब मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं इसका यूज करना शुरू करूंगा। आई वुड लाइक टू वॉच अ न्यू मूवी। आई वुड लाइक टू सेटल इन मुंबई। आई वुड लाइक टू ज्वाइन अ न्यू कंपनी। आई वुड लाइक टू बाय अ न्यू बुक। आई वुड लाइक टू इन्वेंट समथिंग इंपॉर्टेंट। I would like to contribute my best. I would like to reach there on time. I would like to arrange everything for the party. I would like to meet your father. I would like to sleep now. ठीक है? तो ये आपने अपनी टंग को और अपने माइंड को ट्रेन करना है इंग्लिश बोलने के लिए। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, जैसे ही आप कोई नया कंसेप्ट सीखते हैं, कहीं भी बुक पढ़ के, यूट्यूब वीडियो देख के, अपने किसी टीचर से ज्यादा यूज करना है अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए और अपनी टंग को ट्रेन करने के लिए, ताकि जब आप इंग्लिश बोलें एकदम स्पॉन्टेनियस लगे। ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए, बचपन से अगर आपने इस टेक्निक को अप्लाई किया होता, आप कितनी आसानी से इंग्लिश को बोल पाते। ठीक है। अब भी कोई देर नहीं हुई है, आप इसे स्टार्ट कीजिए और विद इन ए वीक आपको अपने अंदर डिफरेंस पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। टू टॉक अबाउट ए पॉसिबिलिटी, जैसे हम वुड का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए,
इट वुड रेन टुडे। माइट का भी हम यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं, वुड का भी हम यूज कर सकते हैं। इट वुड रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी। माई फ्रेंड वुड कम हेयर इन द इवनिंग, मेरा दोस्त शाम को शायद आज आएगा। ठीक है, तो वुड का आप यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। एक बार समझ में आ गया, अब इसके आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, सेम सेंटेंसेस बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट वुड रेन टुडे, माई फ्रेंड वुड कम इन द इवनिंग, आई वुड रीड a book today, I would watch my favorite soap opera, I would meet your uncle in the evening, I would complete this work tomorrow, I would go to Delhi next week, I would check this report by tomorrow। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी टंग को और अपने माइंड को ट्रेन करना है इंग्लिश बोलने के लिए, ताकि जब भी आप किसी के सामने इंग्लिश बोलें उसको एकदम स्पॉन्टेनियस लगे, नेचुरल लगे, उसको ये लगे आप बहुत टाइम से या बचपन से इंग्लिश बोलते आ रहे हैं। अभी क्या होता है, जब आप किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, तो ये छोटी सी टेक्निक आपने अप्लाई करनी है। जो भी आप सेंटेंस सीखते हैं, जो भी टेंस सीखते हैं, जो भी मॉडल वर्ब सीखते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करनी है मिरर के सामने, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है,